Hello everyone, welcome to JKSSB Mock by Toppers. In this video, we will be studying the current affairs for 5th of July 2025. Which Caribbean country has become the first to adopt India's Unified Payment Interface System? The first country to adopt India's Unified Payment Interface System is not Guyana, not Jamaica, not Barbados, it is Trinidad and Tobago. As we know right now, our Prime Minister is on a 5-nation tour, starting with Ghana, Trinidad and Tobago, Argentina, Brazil, and finally Namibia. Trinidad and Tobago has become the first Caribbean country to adopt UPI. The capital of Trinidad and Tobago is Port of Spain. You can see in the picture it lies near Venezuela. In Brazil, the PM will be also attending the 17th BRICS Summit. Second question. According to 2025 Niti Aayog report on the chemical sector, what is India's current global and regional rank in chemical production? तो इंडिया की ग्लोबल और रीजनल रैंक क्या है केमिकल प्रोडक्शन में? नीति आयोग ने अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट लॉन्च की है. सबसे पहले केमिकल प्रोडक्शन के बारे में ये बता दूं कि इट कंट्रीब्यूट्स टू 7% ऑफ द GDP ऑफ द कंट्री एंड द करंट रैंक फॉर इंडिया ग्लोबली इज 6th एंड इन एशिया इज 3rd. नीति आयोग की CEO आपको पता है इस वक्त जो है दैट इज़ BVR सुब्रमण्यम. नीति आयोग 2015 में बनाया गया था एंड एज फार एज इट्स फुल फॉर्म इट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. सो द करंट ग्लोबल रैंक फॉर इंडिया इज 6th इन केमिकल प्रोडक्शन एंड 3rd इन एशिया. एशिया में कौन लीड कर रहा है इंडिया से? ऑब्वियसली यू माइट नो चाइना, देन जापान and then India. Let's move forward to the next question. Which of the following correctly list the two officially designated routes for the 2025 अमरनाथ यात्रा? इनमें से कौन सा ऐसा रूट है जहाँ से अमरनाथ यात्रा गुजरती है? आपको पता है कि गांदरबल से भी जाती है और अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से भी जाता है. अब आपको इनमें से बताना होगा कौन सा सही ऑप्शन है. इज इट A, B, C और D? द करेक्ट आंसर मैं आपको बता दूं, ऑप्शन ए बालतल गुरेज कहाँ से आ गया बीच में, ये गलत है. अनंतनाग टेक्सुम नहीं है. बालतल सही, पहले दुमेल ब्रारीमर्ग होली केव ये सही है. दिस इज़ जब गांदरबल से जाएंगे. पहलगाम चंदनवाड़ी शेषनाग पंचतंत्र एंड होली केव दिस इज़ जब अनंतनाग से जाएंगे. हेयर आई हैव गिवन एन इमेज ऑफ द होली केव. इट लाइज इन द माउंट अमरनाथ. सॉरी, one second. It lies in the Mount Amarnath. इसके बारे में बता दूँ, it lies also at 13,000 feet from sea level. Option B is the correct option. एक फैक्ट यहाँ पे बताऊँ दूँ आपको रिगार्डिंग अमरनाथ यात्रा. स्वामी विवेकानंदा जी, उन्होंने भी ये यात्रा की हुई है इन 1889. आई बेट आपको ये वाला पॉइंट नहीं पता था. Which among the following has signed a pact with India for joint undersea surveillance research? अंडरसी सर्वेलेंस करने के लिए किस कंट्री ने इंडिया के साथ पैक्ट किया है? अंडरसी सर्वेलेंस में ये देखना है कि कहीं कोई सबमरीन तो नहीं गुजर रही है या कहीं से AUVs तो नहीं गुजर रहे हैं, ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल्स. तो इंडिया ने ये जॉइंट पैक्ट साइन कर लिया है विद ऑस्ट्रेलिया. इंडिया की तरफ से ये पैक्ट में जो पार्ट लेंगे दैट इज़ DRDO की विंग एक है जिसे हम कहते हैं नेवल फिजिकल एंड ओशनोग्राफिक
लेबोरेटरी, इट इज़ लोकेटेड इन केरला। तो DRDO की विंग इस प्रोजेक्ट को अंडर सी करेगी, जिसमें डिटेक्ट करेंगे कि सबमरीन्स तो नहीं आ रही है या AOV तो नहीं आ रही है। इट विल बी अ 3 ईयर प्रोजेक्ट, 3 साल के लिए प्रोजेक्ट चलेगा। तो इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बारे में बता दो। ऑस्ट्रेलिया के PM इस वक्त है एंथोनी एल्बनीज़, और ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल जो है दैट इज़ कैनबेरा। Which of the following is correct regarding India's first internationally recognized equine disease-free compartment as approved by World Organization for Animal Health? Equine disease-free का मतलब है, इक्वीन यूजुअली हम कहते हैं साइंटिफिकली हॉर्सेस को, तो हॉर्सेस को रखने के लिए डिजीज़ फ्री कंपार्टमेंट इसके बारे में पूछ रहा है। तो क्या ये इट हैज़ बीन सेटअप बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ पुणे? नहीं जी। इट अलाउज फॉर इंटरनेशनल मूवमेंट ऑफ इंडियन पोल्ट्री अंडर पाइस के डिनॉम्स। पोल्ट्री कहाँ से आ गया? हॉर्सेस के लिए, तो ये भी गलत है। इट इज़ लोकेटेड RVC सेंटर एंड कॉलेज मीरठ, ये बिल्कुल सही है, यूपी में लोकेटेड है। एंड इज़ एम्ड एट एनहेंसिंग इक्वेस्टेरियन, बिल्कुल स्पोर्ट्स जैसे हॉर्स रेसिंग वगैरह, उसके लिए हमें ये बहुत फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि हम अपने हॉर्सेस को बाहर बेच सकते हैं हॉर्स स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने के लिए, या जब बाहर से हॉर्सेस आएंगे तो उनको भी हम यहाँ पे रख सकते हैं। सो it's also been approved by वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। तो ये गलत है, WHO नहीं किया है, WOAH ने किया है, जिसका हेडक्वार्टर्स पेरिस फ्रांस में है। In July 2025, which Indian ministry rejoined the Unicode Consortium as a supporting member, gaining voting rights in global decisions on digital text and emojis? अब ये क्वेश्चन पहले समझने के लिए आप थोड़ा समझिएगा, यूनिकोड कॉन्सोर्टियम क्या होता है। यूनिकोड कॉन्सोर्टियम कुछ नहीं है, आप मानिए एक सिंपल तरीके से एक टीम है जहाँ पे ग्लोबल लैंग्वेज एक्सपर्ट्स और टेक एक्सपर्ट्स होते हैं, जो ये अश्योर करते हैं कि हर किसी डिवाइस में, चाहे एप्पल का हो, चाहे सैमसंग का हो, चाहे एंड्रॉयड हो, चाहे फ़ोन हो, टैबलेट हो, हर किसी डिवाइस में जब आप कुछ टाइप करें तो जो कैरेक्टर्स आप टाइप करें, जैसे M, ये सही से आए, या कोई इमोजी आप डालें, जैसे स्माइली इमोजी डालें तो ये सही से रिप्रेजेंट हो। अब देख सकते कभी कभी ऐसे हमें डिब्बे नज़र आते हैं, जब हम कोई लैंग्वेज का कोई अल्फ़ाबेट कैरेक्टर टाइप करते हैं तो डिब्बे नज़र आते हैं, तो वैसा ना हो, तो उसी के लिए यूनिकोड कंसोर्टियम है। इट इज़ सपोर्टेड बाई, इसमें बहुत सारे बड़े बड़े टेक जायंट्स हैं, एप्पल इसमें है, इसमें फेसबुक है, आजकल मेटा, इसमें ऐसे ही जो बाकी हमारे टेस्ला के जो, वेस्ला तो नहीं, टेस्ला बोलना चाहिए था, तो सारे बड़े बड़े जॉइंट्स इसका एक हिस्सा है। तो इसी को रिजॉइन किया है इंडिया ने, तो कौन सी मिनिस्ट्री ने किया है? तो इट इज़ ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होगा, इसमें इंडिया ये बोल सकता है कि हमारी लैंग्वेज को भी प्रमोट कीजिए, चाहे हिंदी हो, चाहे तमिल हो, तेलुगु हो, कश्मीरी हो, उर्दू हो, इनको भी प्रमोट कीजिए, इनको भी डिजिटाइज कीजिए। यही है यूनिकोड कंसोर्टियम। सक्षम 3000 विच वॉज रिसेंटली न्यूज़ इज़ अ, तो ये सक्षम 3000 क्या है? सरफेस टू एयर मिसाइल है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। नो, सरफेस टू एयर मिसाइल नहीं है। अटैक हेलीकॉप्टर है? नहीं, अटैक हेलीकॉप्टर मैंने लिस्ट रिसेंटली पढ़ाया था, अपाची है 6H। ग्रीवेंस पोर्टल भी नहीं है, इट्स अ राउटर, हाई स्पीड राउटर है ये, हाई स्पीड राउटर, एंड इज डेवलप्ड बाय सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, न्यू दिल्ली ने इसको बनाया है। C. The Jammu and Kashmir government increased the constituency development fund for MLAs to what amount per year? आज सुबह न्यूज़ आई थी इसकी, तो द राइट आंसर इज़ 4 करोड़। अब आपके MLAs आप पे 4 करोड़ खर्च कर सकते हैं। In 2025, which global fund approved $200 million to Asian Development Bank for clean energy programs in countries including India? तो किस ग्लोबल फंड ने अप्रूव किया है $200 मिलियन फॉर ADB? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ ग्रीन क्लाइमेट फंड। ग्रीन क्लाइमेट फंड एक, जैसे आपको पता होगा, UNFCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क
ऑन कन्वेंशन, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये एक बड़े बड़े कंट्रीज़ का एक मानिए एक ग्रुप जैसा है जो क्लाइमेट प्रोटेक्शन के लिए काम करता है, और ये ग्रीन क्लाइमेट फंड इनका बैंक है। सिंपल टर्म में समझा रहा हूँ। तो इसी बैंक ने अप्रूव किया है 200 मिलियन फॉर ADB फिर लोन देगा इंडिया को, ताकि यहाँ पे हम क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स बना सकें। इन जुलाई 2025 एक और क्वेश्चन आ गया कश्मीर से। वेयर डिड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ कश्मीर इनॉग्रेट निव यात्री निवास कम्प्लेक्स फॉर श्री अमरनाथ यात्रा पिलग्रिम्स। क्योंकि इस वक्त यात्रा चल रही है तो ये न्यूज़ में है। तो कहाँ पे किया? पहलगाम में किया, पंचतरनी में किया, बालतल सोनमर्ग में किया। चारों ही रूट है यात्रा का। तो कहाँ पे? सोनमर्ग में नहीं किया, पंचतरनी में नहीं किया, पहलगाम में नहीं किया, सिर्फ बालतल में किया। Which Indian actress was announced as a recipient of a star on the Hollywood Walk of Fame, making her the first Indian actress to receive this honor? तो किस इंडियन एक्ट्रेस को, यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हो, नीचे यहाँ पे नाम लिखवाते हैं अपना। यहाँ पे बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं इनका नाम यहाँ पे लिखा जाता है। तो ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया से अभी आपको खाली एक एक्ट्रेस है जिसको बुलाया गया है इसके लिए, एंड दैट इज़ दीपिका पाडुकोन। नो SRK, नो अमिताभ बच्चन, ओनली दीपिका। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। विच नेटिव फिश स्पीशीज इन कश्मीर इज अंडर थ्रेट ड्यू टू पोल्यूशन एंड इन्वेजिव स्पीशीज़। तो ये चारों की चारों फिश स्पीशीज़ है, लेकिन इनमें से खाली एक नेटिव है कश्मीर का, एंड दैट इज़ स्किज़ोथोरैक्स स्नो ट्राउट, एंड ये है अंडर थ्रेट ड्यू टू पोल्यूशन एंड इन्वेजिव स्पीशीज़। So that's it. Thank you for connecting. See you in the next video.